जय हिंद, जय मगध, जय बिहार। चलिए, आज इस वीडियो में हम आगे बढ़ने से पहले कुछ पंक्तियाँ इस प्रकार से, कुछ लोकगीतियाँ जो मतलब हर जगह प्रचलित है, आप लोग हर जगह सुनते होंगे कि जब काल मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। ठीक वही काल अभी जदयू और आरजेडी के गठबंधन के ऊपर पड़ा हुआ है, जिसको कहते हो ना कि 7.5 का ग्रह। आपको बिलीव नहीं होगा कि नीतीश कुमार जी एक बार मीडिया को संबोधित करते हुए फिर दोबारा कल के सदन में यह बात कह चुके, मतलब बड़ी आसानी से, बड़ी सरलता से, इतनी असंवेदनशीलता दिखाते हुए उन्होंने कहा कि जो शराब पिएंगे वो मरेंगे और हम इसका और प्रचार प्रसार करेंगे। आप अपनी जो है कह सकते हो ना कि असफलता का आप ढोल पीटेंगे, आप अपनी कुव्यवस्था, कुप्रशासन और इस जंगल राज का और प्रचार प्रसार करेंगे। जो लोग मर रहे हैं उनके प्रति आपकी कोई जवाबदेही नहीं। इनके रिप्लाई में एक रिप्लाई आया मतलब एक्शन में एक रिएक्शन हुआ। तथाकथित जनसुराज यात्रा और पदयात्रा पर निकले हुए पीके प्रशांत किशोर ने भी नीतीश कुमार के खिलाफ जाकर कहा कि हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई जो हमने नीतीश कुमार का समर्थन किया। जेडीयू के साथ वो जुड़े भी थे, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी बने वो कुछ दिनों पर, दूसरे पोजीशन पे आए, नीतीश कुमार के बहुत चहेते थे और अंत में जब जेडीयू इन्हें भगा दिया तो फिर अभी जनस्वराज पे निकले हुए। खैर कोई बात नहीं, ये लोकतंत्र है। लेकिन पीके ने भी नीतीश कुमार को बहुत ही कह सकते हो कि बुरा भला कहा और उनकी असंवेदनशीलता के लिए जो है धुतकारा है। एक बात तो आपको मानना ही होगा कि चाहे लोग अपनी ही गलती की वजह से ही क्यों ना ही मर रहे हों, कहीं ना कहीं एक राज्य के मुखिया होने के नाते, मुख्यमंत्री होने के नाते, आपके राज्य में क्या हो रहा है, आप वहाँ के राजा हैं, तो आपको यह दायित्व बनता है कि आप अपनी जनता की निगरानी करें, उसका देखभाल करें कि आखिर कम से कम जान तो ना जाए। और जिसकी जानें चली जाएंगी फिर उनके परिवार का क्या होगा। और क्या आपको यह मालूम नहीं कि जहाँ शराब बन रहा है वहाँ का पुलिस प्रशासन, वहाँ का लोकल एडमिनिस्ट्रेशन उसके बारे में क्या नहीं जानता था? सारी की सारी इंफॉर्मेशन रहती है लोकल पुलिस और थाना को। कौन कहाँ लाकर बेच रहा है, क्या सारी गतिविधियाँ चल रही हैं, ये सारे के सारे जो है एडमिनिस्ट्रेशन और लोकल पॉलिटिशियंस रहते हैं, इसका पूरा नेक्सस होता है। और इसी की वजह से जो है कि पूरी की पूरी चीज़ें, चाहे जहरीली शराब का बनना, क्योंकि शराब बनाने में एक दिन में नहीं तैयार हो जाता, 1 घंटे में नहीं बनता। तो ये असंवेदनशीलता और आपकी प्रशासनिक जो दक्षता थी, जो आप सुशासन बाबू के नाम से जाने जाते थे, दरअसल रियलिटी तो ये है, ये हार्श रियलिटी है। ग्राउंड लेवल पे, धरातल लेवल पर अगर कोई भी इसका मूल्यांकन करेगा तो पाएगा कि आपके राज्य में अभी सुशासन नहीं बल्कि कह सकते हैं कि कुशासन फैला हुआ है। और ऐसे कुशासन, ऐसे कुव्यवस्था जो पूरे के पूरे बिहार के लोगों की जान ही ले रही है। और इसके लिए एकमात्र जो है नीतीश बाबू जिम्मेदार हैं और उसका भी साथी तेजस्वी सरकार, और कह सकते हो कि तेजस्वी यादव या फिर आरजेडी और जेडीयू का गठबंधन, जो महागठबंधन है, इन सभी चीज़ों के लिए जिम्मेदार है। शराबबंदी कहाँ तक लागू हुई और किस प्रकार से लागू किया जा रहा है, ये जो है नीतीश बाबू भली भांति जानते हैं। और नीतीश बाबू आपके ही एक समर्थक रहे पीके उनने भी आज आपको जो है धुतकारा है। तो आने वाले समय में बिहार की जनता आपको सत्ता से उखाड़ फेंकेगी, सत्ता से भगा फेंकेगी। 2024 का इलेक्शन, 2024 का चुनाव जब होंगे, उसमें जिस प्रकार से आप एक बार बीजेपी से हटने के बाद 2 सीट पर आ गए थे ना, इस बार आपको 2 सीटें भी जदयू को नसीब नहीं होगी। और 2025 में यह ठगबंधन या गठबंधन जदयू और आरजेडी का, दोनों पार्टियों का सुपा साफ होगा और बीजेपी की सरकार बनेगी। क्योंकि आप लोगों ने कभी जनता के कल्याण के लिए कोई कार्य ही नहीं कर रहे। आप में इतनी असंवेदनहीनता, कह सकते हो ना कि इतनी संवेदनहीनता, इतनी असंवेदनशीलता हो गई है कि लोग मर रहे हैं और आप उसका जो है विधानसभा में उपहास उठा रहे हैं और आप इसको प्रचार करेंगे। बाप रे, कितनी बड़ी मतलब कह सकते हो कि
बड़प्पन है या फिर आपने बड़ा कारनामा कर दिया जो इसका प्रचार करें। एक शासक का ऐसा गुण नहीं होना चाहिए, लेकिन खैर समय और स्थिति जैसे जैसे बदल रही है, जैसे जैसे आपका उम्र हो रहा है, आप चिढ़ भी बहुत जल्दी ही जाते हैं। जब विपक्षी पार्टी और सदन के विपक्षी नेता जब कुछ आवाज़ उठाते हैं, प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं, तो आप कहते हैं कि भगाओ इनको, निकालो इनको। ये आपके अहंकार को दर्शाता है। तो आने वाले समय में जनता आपको खुद ही पूरे के पूरे बिहार से, अभी तो 40-44 सीटें पे आए हैं, निकाल फेंकेगी। आप जिसे बिहार विधानसभा में निकालने की बात कर रहे हैं, एक दिन बिहार विधानसभा में बीजेपी की पूर्ण बहुमत की सरकार होगी और जदयू जो है पूरी के पूरी कहीं भी उसका नामो निशान नहीं होगा और जेडी का भी सुख बड़ा साफ होगा। और आने वाले समय में बिहार की जनता आपको इसका जो है ना सबक और सबक जरूर सिखाएगी। आपको आपके द्वारा किए गए इस कुकृत्य और जघन्य अपराध के ऊपर जो आप उपहास उड़ा रहे हैं, इसका बदला बिहार की जनता जरूर लेगी। तो मैं फिर से कहूँगा तमाम बिहार वासियों को, वोट फॉर बीजेपी एंड सपोर्ट फॉर बीजेपी। बीजेपी एकमात्र ऐसी पार्टी है जो बिहार के उत्थान विकास का कार्य कर सकती है, बिहार के लोगों को रोजगार देने का कार्य कर सकती है, बिहार के लोगों को का भविष्य संवारने का काम कर सकती है। तो आने वाले समय में बीजेपी को वोट दें और बीजेपी को सपोर्ट करें। जय हिंद, जय मगध, जय बिहार।